एपिसोड की शुरुआत होती है और हम प्रीस्ट को देखते हैं, जिन्हें कि मैडम जू की बातें याद आ रही होती हैं, जो कि उन्होंने मरने से पहले प्रीस्ट से की थी। वहाँ पर वो कह रही होती है उन्होंने डीमन देखा है। अब यहाँ पर आगे उन्होंने प्रीस्ट से क्या कहा था, प्रीस्ट इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं बताते। सीन अब शिफ्ट हो जाता है दोही पे, जहाँ कि हम दोही को देखते हैं, जहाँ कि गुवॉन उसके साथ में बहुत प्यारा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और साथ में ऑफिस भी जा रहे होते हैं। पर वहाँ पर रास्ते में ऑफिस जाते समय कार का एक एक्सीडेंट होता है। वहीं पर उस एक्सीडेंट को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। वो काफ़ी खुश होती है, पर अचानक से उस एक्सीडेंट को देखकर वो बहुत सैड होती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी तो कार एक्सीडेंट में ही मरे थे। गुवॉन भी इस चीज़ को नोटिस करता है। वो वहाँ पर दोई को खुश देखना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आता कि वो अभी उससे क्या कहे। इसलिए वो अब सीधे ऑफिस जाता है और जाकर सोखुन से मिलता है। वहाँ वो सोखुन से पूछता है कि दोई इतनी सैड है, तो मुझे बताओ कि आखिर मैं कैसे उसे खुश कर सकता हूँ, क्योंकि तुम ही तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानते हो। यहाँ पर सोखुन उसे बताता है कि दोई के पेरेंट्स की जब डेथ हुई थी, तो वो हमेशा खुद को गिल्टी मानती थी, क्योंकि उस दिन उसी का बर्थडे था और उसी ने अपने पेरेंट्स को फोर्स किया था जल्दी से घर आने को। इसलिए ओवर स्पीडिंग की वजह से उनकी डेथ हुई थी। इसलिए दोई हमेशा ही खुद को गिल्टी मानती है। यहाँ तक कि जब मैडम जू उसे घर लेकर आई थी, तो वो कभी भी अपने बर्थडे को भी सेलिब्रेट नहीं करती थी। मैडम जू ने धीरे धीरे प्यार से उसे समझाया कि वो गिल्टी नहीं है, पर फिर अचानक से मैडम जू भी चली गई उसे छोड़कर, और दोई हमेशा की तरह फिर से खुद को ही इन सारी चीज़ों के लिए खुद को ही ब्लेम करने लगी, और वो अभी भी गिल्टी फील करती है। अब वहाँ पर सारी चीज़ें सुकुन अच्छे से गुवॉन को समझाता है और कहता है कि दोही को प्यार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्यार की। गुवॉन भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ चुका था। दूसरी तरफ हम दोही को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ की वो काम कर रही होती है। अब सारे एम्प्लॉयज़ उससे बताते हैं कि उनकी जो नई प्रोडक्ट अभी वो मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए उन्हें कोई जगह चाहिए, कोई बहुत ही स्पेशियस प्लेस, जहाँ की वो लोग इसके एडवर्टाइजमेंट को पूरा कर सकें। अब वो लोग सोचते हैं, तो एक एम्प्लॉय वहाँ पे सुनवल फाउंडेशन के बारे में ही कहता है कि अभी अभी वहाँ पे स्टार जिन ने परफॉर्म किया है, और वो फाउंडेशन, वो थिएटर बहुत ही ज़्यादा अभी पॉपुलर हो चुका है और अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। अगर वहाँ पे हम इस शो को करें, तो हमें भी काफ़ी बेनिफिट होगा। इस चीज़ के लिए वहाँ पर दोही भी मान जाती है, और वो इस काम का सारा ज़िम्मा मिस शिन पे डाल देती है। मिस शिन भी खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो पार्ट के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएंगी। दूसरी तरफ अब जब केविन में दोही आती है, तो वहाँ पर गुवॉन होता है। दोही को इतना काम करते देखकर वो फिर से बुरा फील करने लग जाता है, और उसे सुकुन की बातें याद आती है कि किस तरीके से उसने कहा था कि दोही को बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है। इसलिए अब वो सब कुछ करने लग जाता है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, उसके साथ में और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करने लग जाता है। दूसरी तरफ अभी हम सुकमिन को देखते हैं, जो कि अभी कंपनी का सीईओ बनने के बाद में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहा होता है। बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ें वो डाल रहा होता है, जैसे मन कर रहा होता है, सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ को चेंज कर रहा होता है। वहाँ पे बाकी सारे एम्प्लॉयज़ उसे मना भी करते हैं। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो मीटिंग में उसे इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मना करते हैं, पर सुकमिन तो किन्हीं की भी बात नहीं मानता। वो कहता है कि वो जो चाहेगा वो कंपनी में कर सकता है, और सबको उसकी बात माननी भी पड़ेगी। अब हम दोही को देखते हैं। शाम में जब वो घर पर काम कर रही होती है, तो वो सो जाती है, पर सपने में वो कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है। गुवॉन उसके सपने में जाता है अपने पावर्स को यूज़ करके, तो देखता है कि सपने में लिटिल दोही होती है, जो कि जंगलों में कहीं भाग रही होती है, और वो अपने पेरेंट्स को बुला रही होती है। वो रो रही होती है और बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रही होती है। गुवॉन उसके अंदर दोही के उस लिटिल चाइल्ड को वहाँ पे हील करता है। वो उसे अपने पावर से दिखाता है एक बहुत ही अच्छी एंडिंग, जहाँ की गुवॉन होता है दोही के साथ में, और साथ ही साथ वहाँ पर दोही के पेरेंट्स भी होते हैं और मैडम जू भी होती है। वो सारे लोग एक साथ क्रिसमस स्पेंड कर रहे होते हैं, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब दोही सुबह जब उठती है, तो वो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि कल रात का सपना काफ़ी अच्छा था। पर अब जब वो बाहर जाती है, तो देखती है कि गुवॉन ने उसके लिए क्रिसमस ट्री भी रखा है। गुवॉन को क्रिसमस बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि वो भगवान का त्योहार है और वो भगवान से नफरत करता है, पर इसके बावजूद भी वो दोही के लिए क्रिसमस भी सेलिब्रेट करता है। वहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम मिस शिन को भी देखते हैं, जो कि पार्क के साथ में अभी जा रही होती है ऑफिस, पर वो अपना खाना पीछे ही भूल जाती है। तो पार्क अब वहाँ पर गुवॉन से कहता है कि वो खाना पहुँचा दे, पर गुवॉन मना करता है, तो पार्क खुद ही जाने का डिसाइड करता है। गुवॉन और वहाँ पर स्टारजिन भी कुछ समय बात करती है, जहाँ की स्टारजिन उससे भी अपोलोजाइज करती है और कहती है कि उसकी गलती थी, अब वो कभी भी उसे परेशान नहीं करेगी। अब तो परफॉर्मेंस भी ख़त्म हो गया, तो वो जाने वाली है। वहाँ पर वो गुवॉन को एक बहुत ही अच्छी लाइफ लीड करने के लिए कहती है। गुवॉन भी वहाँ पे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि वो ज़रूर अच्छे से जिएगा, और वो चाहता है कि जिन भी बहुत ही अच्छे से जिए, अपनी बाकी की लाइफ को बहुत ही अच्छे से स्पेंड करें। देर के बाद में हम पार्क को देखते हैं, जो कि ऑफिस पहुंच जाता है फिर से हेलमेट लगाकर। सारे लोग उसे देख के घबरा जाते हैं कि कहीं वो किलर तो नहीं है, पर ये पार्क ही होता है। अब वो शिन के साथ में बैठकर एक साथ खाना खा रहा था, पर तभी वो तीनों एम्प्लॉयज़ वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिससे कि वो दोनों ऐसा प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं।
पर उन सारे एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे शक हो रहा होता है कि इनके बीच में पक्का कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। दूसरी तरफ हम गुवन को देखते हैं जो कि दोही के लिए बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आता है और उन सारे फ्लावर्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है जो कि वो दोही को बता रहा होता है और ये काफ़ी क्यूट लग रहा होता है। दोही उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। दूसरी तरफ हम अभी सेरा का हाल देखते हैं जो कि और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी। उसे बार-बार अपनी बेटी की वो आखिरी बातें याद आ रही थी और वो जानती थी कि उसका पति कितना ज़्यादा बुरा इंसान है। सेरा से अब ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। वो सुकमिन के कुछ सामान को चेक करने लग जाती है जिसमें कि उसे वो जर्नल भी मिल जाता है जो कि गुवन का होता है और वो जान जाती है कि गुवन एक डीमन है और वो जर्नल वो अपने पास ही रख लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दरअसल सुकमिन ने सारे लोगों को, दोही को, गुवन को, सोखुन को और अपनी बहन सुआन को, सारे लोगों को अभी खाने पे बुलाया था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब फ़ील कर रहे होते हैं कि आखिर इसने अचानक से इन सारे लोगों को खाने पे कैसे बुलाया। पर जब वो वहाँ जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि दरअसल वहाँ पर सुकमिन चाहता था कि वो सारे लोग अपने-अपने शेयर्स सुकमिन के नाम पर कर दें। सुकमिन उन्हें यूज़ करेगा और बाद में वो कहता है कि वो डबल प्रॉफ़िट पर उन्हें वापस दे देगा वो शेयर्स। पर इनमें से कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो सारे लोग जानते थे कि सुकमिन कभी ऐसा नहीं करेगा और बल्कि वो उनके सारे शेयर्स को भी अपने पास ही रख लेगा। वो मना कर चले जाते हैं और अगले दिन सुकमिन एक मीटिंग होल्ड करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल उसने सुकुन को उस कंपनी से ही निकाल दिया होता है क्योंकि सुकुन किसी भी तरीके से मैडम जू से रिलेटेड तो नहीं होता ना, वो तो उनके भाई का बेटा होता है और इस तरीके से वो कंपनी पर भी उसका कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर सुकुन ने बहुत कुछ किया था कंपनी के लिए पर सुकमिन डायरेक्टली उसे निकाल देता है और यहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स भी कुछ भी नहीं कर पाती। सुकमिन के पास में उन सारे लोगों की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। अब यहाँ पर वो सुकुन को निकाल देता है, सुकुन भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दूसरी तरफ हम गुवन को देखते हैं जो कि सेरा को कहीं जाते हुए देखता है। हमें पता चलता है कि दरअसल सुकमिन ने सेरा को उन पेपर्स को चेक करते हुए पकड़ लिया था, इसलिए वो उसे मेंटल असाइलम भेज रहा होता है। यहाँ पर गुवन किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाता है और वो सेरा से बात करता है और उसे पता चलता है कि सेरा तो पहले से ही जानती थी कि वो डीमन है, पर यहाँ पर सेरा भी अब सारी चीज़ों से थक चुकी होती है, इसलिए वो उसे सच बताने के लिए मान जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए भी मान जाती है। दूसरी तरफ अब हम फिर से दोही को देखते हैं जो कि शाम में सुकमिन से मिलने के लिए गई हुई होती है। वो उसे कह रही होती है कि वो इस तरीके से सुकुन को कैसे कंपनी से निकाल सकता है। सुकुन की वजह से कंपनी इस जगह पे पहुंची और उसने बहुत ही ज़्यादा कुछ किया है कंपनी के लिए। यहाँ पर वो उसे झगड़ा कर रही होती है और इसी चीज़ में बातों बातों में ही वहाँ पर सब कुछ रिवील हो जाता है। धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को ऐड कर कर वहाँ पर दोही समझ पाती है कि ये सब कुछ जितना भी जो कुछ भी हुआ है सबके पीछे में दोग्योंग नहीं था बल्कि खुद सुकमिन था। यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम इतने ज़्यादा क्रूएल कैसे हो सकते हो, तुमने अपने बेटे को ही मरवा दिया, अपनी माँ की डेथ की वजह भी शायद तुम ही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पर इन सारी चीज़ों में सुकमिन एक चीज़ रिवील करता है। वो कहता है कि जिस मैडम जू की तुम इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करती हो, जिनसे तुम इतना ज़्यादा प्यार करती हो, उनकी सच्चाई को तो तुम जानती ही नहीं हो। वो उसे एक वीडियो रिकॉर्डर भी सुनाता है और उसमें पता चलता है कि दरअसल बहुत सालों पहले जिस दिन इसके फादर और मदर की डेथ हुई थी, उस दिन वो मैडम जू से मिलने के लिए गए थे और उनमें किसी चीज़ को लेकर बहस हो रही थी। मैडम जू अपनी कंपनी का कुछ काम कर रही थी जो कि इल्लीगल था और दोही के पेरेंट्स इस चीज़ से उन्हें मना कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अगर उन्होंने स्टॉप नहीं किया तो वो इन सारी चीज़ों को मीडिया में रिवील कर देंगे और वो वहाँ से जाने लग जाते हैं और मैडम जी वहाँ पर गुस्से में उनका पीछा करने लग जाती है और तभी ये एक्सीडेंट हुआ था। ये सारी चीज़ें सुकमिन उसे बताता है। दोही इस चीज़ को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रही होती। वो कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, पर तभी वहाँ पर सुकमिन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हें सारी चीज़ें पता है तो तुम्हें मरना भी पड़ेगा और वो दोही का गला दबाने लग जाता है। दोही बिल्कुल डेथ के पास पहुँच चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि अब वो बिल्कुल भी नहीं बचेगी। उसकी सांसें काफ़ी ज़्यादा फूल रही होती है, पर तभी बिल्कुल सही टाइम पे गुवन आकर उसे बचा लेता है। गुवन वहाँ पर सुकमिन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वो उसे एक बिल्डिंग के बहुत ही टॉप पर लेकर जाता है और वहाँ से उसे नीचे गिराने का कहने लग जाता है। वो कहता है कि तुम दोही से सच बताओ, तुमने इसे क्या झूठ कह दिया है। पर वहाँ पर सुकमिन कहता है कि उसने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है और मैडम जू की वजह से ही अभी दोही के पेरेंट्स की डेथ हुई है। वहाँ पर गुवन उसे किसी तरीके से कुछ और कहने को कह रहा था क्योंकि उसे पता था कि दोही इसे कितना ज़्यादा हर्ट हुई है। पर सुकमिन वहाँ पर खुद ही उस बिल्डिंग से गिर जाता है और कहता है कि गुवन लास्ट में भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यहाँ पर अब हर जगह ये खबर फैल चुकी थी कि दरअसल इन सारी चीज़ों के पीछे में सुकमिन था। पूरी मीडिया में हर जगह न्यूज़ आ रहा था, सारे लोग पागल से हो चुके थे क्योंकि इस न्यूज़ पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे कर सकता है वो। और फिर उसकी वाइफ सेरा ने भी अभी पुलिस के सामने में आके सब कुछ सच सच बता दिया था और सारे लोग अभी बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। पूरा नेशन इससे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। यहाँ पर दोही सब कुछ भुलाकर फिर से काम करने की कोशिश करती है। यहाँ पर अभी पुलिस भी इस सारी जगह पे उसकी बॉडीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो भी अब कंफर्म करते हैं कि शायद सुकमिन पानी में गिर चुका है और अभी उसकी डेथ पक्का वो उसकी मौत हो ही चुकी है।
इसलिए अब उन्हें और भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर दोही कहीं न कहीं फिर से उसकी डेड बॉडी को एक बार देख के कंफर्म होना चाहती थी। गुवॉन भी बहुत बार उसे खोजने की कोशिश करता है, पर वो अपने पावर से उसे ढूँढ नहीं पाता, इसलिए वो कहता है कि पक्का उसकी डेथ ही हो गई होगी। दूसरी तरफ अभी हम स्टार्जिन को देखते हैं, जो कि सुखुन से मिलने के लिए आती है और वो उसे सॉरी कहती है। वो कहती है कि उसने बहुत ही गलत किया, उसने सुखुन से झूठ कहा था गुवॉन के बारे में और झूठ कहा था कि दोही खतरे में है, और अब वो सारी चीज़ें उसे कहती है। सुखुन उससे कहता है कि वो अच्छे से उसे समझ पा रहा है, क्योंकि वो भी दोही को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और अगर उसे दोही को बचाना होता तो वो शायद गुवॉन के बारे में भी उसे झूठ कह देता। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से अपोलोजाइज़ करते हैं और सब कुछ सही हो जाता है। अब हम सेरा को भी देखते हैं, जो कि लास्ट टाइम गुवॉन से मिलने के लिए आती है। वो उसका जर्नल भी उसे लौटा देती है और जाने लग जाती है। गुवॉन उससे मैरमजू और दोही के पेरेंट्स के डेथ के बारे में भी पूछता है, पर यहाँ पर सेरा को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, इसलिए वो कुछ भी हेल्प नहीं कर पाती। हम दोही को देखते हैं, जो कि यहाँ पे मिशन से पूछती है इस बारे में, क्या वो किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, पर मिशन को भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ खबर नहीं होती। अब दोही डिसाइड करती है कि वो उस प्रीस्ट के पास में जाएगी और उनसे ही जाकर पूछेगी। साथ में गुवॉन भी होता है, पर प्रीस्ट वहाँ पर गुवॉन को बाहर जाने के लिए कहते हैं। वो सिर्फ दोही से ही बात करते हैं। यहाँ पर अब हमें सारा सच सही से पता चलता है। दरअसल मैडम जो सचमुच में कुछ इलीगल कर रही होती है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और वहाँ पर दोही के पेरेंट्स सच में उन्हें रोकते हैं और वो कहते हैं कि वो मीडिया में इस खबर को फैला देंगे, और वो वहाँ से जाने लग जाते हैं और मैडम जू उनका सच में पीछा करती है। पर उनकी वजह से दोही के पेरेंट्स की डेथ बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बल्कि दोही के पेरेंट्स की डेथ तो इस वजह से हुई थी क्योंकि सालों पहले दोही के फादर ने गुवॉन से वहाँ पर एक डील की हुई थी। वो कहते हैं कि अगर उनकी वाइफ बच गई और उनके पेट में जो बच्चा है वो बच गया तो वो फिर कुछ भी कर लेंगे इसके लिए, क्योंकि उस समय दरअसल दोही की मॉम प्रेग्नेंट होती है, उनके पेट में दोही होती है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उस समय एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी कोरिया में, और इस वजह से सारे हॉस्पिटल भरे हुए थे, वो कहीं पर भी नहीं जा पा रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि शायद अभी वो अपने बच्चे को लेकर ही उनकी मौत हो जाएगी। उसके फादर बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट होते हैं। तभी वहाँ पर गुवॉन आता है और उसके फादर वहाँ पे गुवॉन से प्रॉमिस कर देते हैं कि अगर वो उनकी वाइफ और बच्चे को सेव कर लेता है तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो हेल जाने के लिए भी मान जाते हैं। और उस दिन दरअसल 12 बजे उनका टाइम ख़त्म होने वाला था, इसलिए वो मरने से पहले एक बार दोही को देखना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने कार की स्पीड इतना ज़्यादा तेज़ कर वो जा रहे थे। वो इसलिए नहीं जा रहे थे कि मैडम जो उनका पीछा कर रही होती है, और तब भी वहाँ पर टाइम हो जाता है और वो घर पहुँचने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कि उनकी डेथ हो जाती है। लास्ट टाइम वहाँ पर गुवॉन भी आता है, जो कि उन्हें जाने के लिए कह रहा होता है, पर उसके फादर कहते हैं कि उसकी वाइफ ने तो डील नहीं किया तो उसे वो छोड़ दे। पर गुवॉन कहता है कि वो एक ही चीज़ मानता है, पर 10 साल पहले उसने तो उनकी 2 चीज़ मान ली, उनकी वाइफ को भी बचाया और उनके बच्चे को भी बचाया, और अब उनकी वाइफ की सच में डेथ का टाइम है तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, और वहाँ पर उन दोनों की ही मौत हो जाती है। दूर खरी वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैडम जू देखती है। मैडम जू जैसे ही पास जाने लगती है दौड़ कर कार से उनके दोही के पेरेंट्स को निकालने के लिए, क्योंकि वो उन्हें बचाना चाहती थी, पर तभी वहाँ पर वो गुवॉन को देखती है, और गुवॉन के पास में जैसे ही वो जाती या फिर कुछ भी कर पाती उससे पहले ही वहाँ पर वो देखती है कि उसके हाथ में एक एग्रीमेंट के पेपर जो कि जल रहे होते हैं, और वो समझ जाती है कि ये इंसान नहीं है। वहाँ पर गुवॉन उनसे कहता है क्या तुम भी हेल में जाना चाहोगी, तुम अभी जो चाहो मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर वो समझ जाती है कि दरअसल ये एक डीमन है, और यहाँ पर सारा मामला क्लियर हो जाता है। दोही समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर मैडम जू की वजह से नहीं मरे थे, बल्कि वहाँ पर गुवॉन की वजह से मरे थे। वो और भी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करती है। वो वहाँ से चुपचाप बाहर निकलती है, पर ऐसा प्रिटेंड करती है कि सब कुछ ठीक है। वो घर जाती है गुवॉन के साथ में और बाथरूम में जाकर बहुत रोती है। गुवॉन इससे काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर उस प्रीस्ट ने उसे क्या कहा, इसलिए वो अगले दिन उससे मिलने के लिए चला जाता है और वहाँ पर वो उसे डराता है। पर प्रीस्ट को पहले से ही पता होता है कि वो डीमन है। प्रीस्ट उसे अब सारी चीज़ें बताता है। वो कहता है कि दरअसल वो दोनों ही सारी सच्चाई को नहीं जानते थे। वो उसे सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि मैडम जू की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि गुवॉन की वजह से ये सब कुछ हुआ, और उसे याद करना चाहिए कि उसने क्या किया। अब गुवॉन जब सारी चीज़ों को याद करता है तो वो और भी ज़्यादा बुरा फील करने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ जो भी हुआ वो सब में उसकी ही गलती थी। उसकी वजह से ही दोही इतनी ज़्यादा हर्ट है और वो ख़ुद को माफ़ नहीं कर पा रहा होता है। वो अकेला खड़ा होता है उसी टावर पे। तभी वहाँ पर गॉड भी उससे मिलने के लिए आती है और वो भी कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था, किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर तुम दोनों की किस्मत में हैप्पी एंडिंग नहीं है तो तुम चाहे कुछ भी कर लो,
तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे साथ में। अब अगले दिन हम देखते हैं कि दरअसल उसका जो नया प्रोजेक्ट अभी वो यहाँ पे लॉन्च करने वाले थे वो सोवल फाउंडेशन में होते रहता है। वहाँ पर तभी दोही पार्क से मिलती है। वो उसे पूछती है कि गुवॉन कहाँ है, तो वो कहता है कि गुवॉन शायद अपने रूम में ही होगा, केबिन में कहीं पे, वो जाके चेक कर ले। तो दोही अंदर जाती है। वहाँ पर वो घूम ही रही होती है कि तभी अंदर एक लेडी आ जाती है भागते हुए। वहाँ पर दोही थोड़ा छिप जाती है और देखने लग जाती है कि आखिर ये लेडी क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं कि गुवॉन भी वहाँ पर आता है। वो लेडी वहाँ पर गुवॉन से बेग करती है और कहती है कि प्लीज़ वो उन्हें हेल में ना भेजे, क्योंकि उस लेडी ने भी 10 साल पहले एक डील किया था गुवॉन के साथ में। और बहुत बार सॉरी कहती है और कहती है कि गुवॉन जो भी कहेगा वो मान जाएंगी। उस समय वो बेवकूफ़ थी और बहुत गरीब थी, उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें पैसे मिल जाएंगे तो वो हेल में भी जाने को तैयार हो जाएंगी। वो कहती है कि वो बस एक हैप्पी लाइफ जीना चाहती है, उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, गुवॉन उन्हें माफ़ कर दे। पर यहाँ पर गुवॉन पहले से ही बहुत परेशान था दोही के केस को लेकर, और इसलिए उस लेडी के साथ में वो और भी क्रूअल तरीके से बिहेव करता है। वो कहता है कि मैं एक डीमन हूँ, तुम्हें इस चीज़ को समझ जाना चाहिए था। जब तुमने डील किया उससे पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, पर नहीं, तुमने तो कुछ सोचा नहीं, तुम तो अपनी ग्रीड को लेकर पागल हो चुकी हो, तो अभी मौत भी तुम्हें ही मिलेगी। वहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरीके से उनके हार्ट बीट को रोक देता है और वो लेडी बहुत ही गंदी मौत मरती है। उन्हें काफ़ी पेन हो रहा होता है, पर गुवॉन वहाँ पर खड़ा खड़ा ये सारी चीज़ें देख रहा था। वहीं पीछे में दोही भी छिपी हुई थी, जो कि इन सारी चीज़ों को देखती है और उससे और भी ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। वो सोचने लग जाती है कि गुवॉन ने उसके पेरेंट्स को भी तो इसी तरीके से मारा होगा ना। ये सोचकर वो इतना ज़्यादा बुरा फील करती है। वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और वो बहुत रोने लग जाती है। अब थोड़ी देर के बाद में गुवॉन से पार्क मिलता है, तो वो कहता है कि दोही शायद उसके केबिन में थी। अब ये चीज़ जान कर कि दोही वहीं पर थी, गुवॉन और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उसके पीछे भागता है, पर दोही वहाँ पर उससे काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, वो काफ़ी डरी हुई होती है। सोकुन तभी वहीं पर आता है, तो दोही सोकुन से कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, और वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराई थी। वो तो गुवॉन की तरफ देख भी नहीं रही थी। गुवॉन इससे और भी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। शाम में वो उससे मिलता है, जहाँ कि वो उससे कहता है कि वो हमेशा से ही दोही को काफ़ी पसंद करता था, पर अब उसकी वजह से दोही को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि कभी भी वो उसके पेन का रीज़न बने। वहाँ पर वो दोही से सॉरी कहता है, जो कुछ भी हुआ उन सारी चीज़ों के लिए सॉरी कहता है, और कहता है कि अच्छा होगा अगर वो उसके लाइफ से चला जाए। वो चाहता है कि दोही हमेशा खुश रहे। दोही वहाँ पर उसे रोकती है, और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि तब तक में तो गुवॉन जा चुका होता है। गुवॉन उसे छोड़कर चला जाता है। दोही बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है और गुवॉन से कहती है कि अब उसके पास में कोई भी नहीं है। वो पास्ट को भूलना चाहती है, हार्ड है, वो जानती है कि ये बहुत टफ है उसके लिए, पर वो गुवॉन के साथ रहना चाहती है। पर गुवॉन उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। दोही वहीं पर रोते रह जाती है। हम अभी गुवॉन को देखते हैं, जो कि लास्ट टाइम पार्क से मिलने के लिए भी जाता है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ पार्क के नाम में कर देता है, और फिर वो स्टार जिन से भी मिलता है और उससे भी बाय कहता है। वो कहता है कि अब वो जा रहा है, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि उसकी वजह से दोही इतने पेन में है। स्टार जिन भी उसकी इस बात को समझ पाती है, इसलिए वो उसे नहीं रोकती और वो हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम दोही को देखते हैं, जो कि खुद को काम में इतना ज़्यादा डुबो लेती है कि वो किसी और चीज़ का ख्याल नहीं रखती। वो दिन भर सिर्फ काम 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 काम, सिर्फ काम, इसके अलावा वो कुछ नहीं करती। ना वो अच्छे से सो पाती है, ना वो अच्छे से खा रही होती है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गम में होती है। और हमेशा की तरह, जैसा कि हमें पहले भी बताया गया था, दोही जब भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है वो सिर्फ काम करती है। और इस सारी चीज़ को सुकुन भी नोटिस कर रहा था। सुकुन उससे मिलने के लिए भी आता है। वो उससे पूछता है कि क्या सचमुच में गुवॉन चला गया है, शायद वो वापस आ जाए। पर दोही कहती है कि वो वापस नहीं आएगा, वो सच में जा चुका है। यहाँ पर सारे लोग दोही को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो हमेशा काम ही करते रहती है। मिशन भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, पर इसके अलावा दोही के लिए वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो जितना हो पाए टाइम दोही के साथ में स्पेंड करने की कोशिश करती हैं। अभी हमें अचानक से एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक आदमी होता है जिसका कि हाफ फेस बर्न्ड होता है, और हम देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सुखमिन ही होता है, जिसने कि अपनी शक्ल को ही जला लिया था। शायद इसी वजह से गुवॉन उसे ढूंढ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी इंसान को तभी ढूंढ सकता है जब उसका फेस सही हो, या फिर वो उसके पूरे प्रॉपर फेस को देख सके। हाफ फेस को देखकर भी वो उस तक नहीं पहुंच सकता है, और इस चीज़ के बारे में वो अच्छे से जानता था। इसलिए वो इतना ज़्यादा क्रूएल था कि उसने खुद के फेस को भी इतनी गंदी तरीके से जला लिया था। हम सुकुन को देखते हैं, जो कि अभी दोही के लिए खाना भी लेकर आता है। दोही को वो मैसेज करता है कि वो कहाँ पर है, तो दोही कहती है कि वो घर चली गई और वो अच्छे से सो रही है। पर सुकुन जब ऑफिस में आता है तो देखता है कि वो अभी भी काम कर रही होती है। सुकुन जानता था कि दोही अभी कितनी ज़्यादा सैड है, इसलिए वो दोही को और परेशान नहीं करता और उसे और भी ज़्यादा टाइम देने का सोचता है। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है।
हम देखते हैं कि दोही जब थक कर घर जाती है और जब वो सोई हुई होती है तो हर दिन सुबह उठने के बाद में उसके अपने पास वाला बिस्तर उसे काफ़ी ज़्यादा वार्म मिलता है। वो समझ पाती है कि शायद अभी भी गुवन रात में उससे मिलने के लिए आता है, पर वो बस उसके सामने नहीं आ रहा है। दोही इस चीज़ को जानकर खुश हो जाती है। अब वो सारे एम्प्लॉयज़ के साथ में शाम में जब खाने के लिए जाती है तो वहाँ से भी वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और घर आने पर भी वो बहुत रो रही होती है और सोफ़े पर ही सो जाती है। तो गुवन फिर से आता है और वो उसे उठाकर बेड पे सुला देता है। दोही सुबह जब उठती है तो फिर से देखती है कि उसके पास में बेड पे काफ़ी ज़्यादा वार्म लग रहा होता है। वो समझ जाती है कि शायद फिर से गुवन आया था, पर वो रिक्वेस्ट करती है, वो चिल्ला के कहती भी है कि गुवन अगर पास है तो आ जाए, पर गुवन बिल्कुल भी उसके सामने कभी भी नहीं आता। दूसरी तरफ अभी हम देखते हैं कि फिर से मिशन और पार्क अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू कर रहे थे पर छिपा के, पर उन एम्प्लॉयज़ को तो पहले से ही भनक होती है कि ये लोग सच्ची में डेट कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद में हम दोई को देखते हैं जो कि काम पर से जब आ रही होती है तो जैसे वो अपनी गाड़ी में जाती है तो उसे फील होता है कि पीछे कोई है और हम समझ पाते हैं कि कोई और नहीं बल्कि सुखमिन ही होता है जो कि उसे किडनैप कर लेता है और वो उसे एक बहुत ही सुनसान सी जगह पर लेकर जाता है और उसे हर्ट करने लग जाता है। वो उसे कहता है कि तुम बुलाओ, जितनी जल्दी हो सके उस गुवन को बुलाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहती है कि गुवन यहाँ पर नहीं है और गुवन कैसे आएगा, गुवन उसके साथ में है ही नहीं, वो जा चुका है। पर वहाँ पर सुखमिन और भी ज़्यादा उसे हर्ट करने लग जाता है। तो अब वो इतने पेन में होती है तो गुवन को आना ही पड़ता है। गुवन उसके सामने आ जाता है और जैसे ही देखता है कि दोही इतनी ज़्यादा हर्ट है क्योंकि उसे सुखमिन ने नाइफ से स्टैब किया हुआ होता है, तो वो सुखमिन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे पीटने लग जाता है। दोही चिल्ला चिल्ला कर उसे मना करती है कि उसे हर्ट मत करो, पर फिर भी गुवन उसे मार देता है क्योंकि दोही को पता था कि अगर गुवन उसे मार देगा तो गुवन भी मर जाएगा, क्योंकि एक डीमन कभी भी किसी इंसान की जान नहीं ले सकता। वो बस उनके विशेस को ही पूरा कर सकता है, जिसके बाद कि वो उन्हें हेल्प भेज सकता है। इसके अलावा और वो कुछ नहीं कर सकता। पर फिर भी दोही के लिए वहाँ पर गुवन ने उसे मार दिया था और दोही इस चीज़ को जानकर और भी ज़्यादा सैड हो जाती है। लास्ट टाइम गुवन उसे हग करता है और वो दोनों ही वहाँ पर रोने लग जाते हैं। गुवन उसे रोते रोते लास्ट गुड बाय कहता है और वहाँ से वो खाक में मिल जाता है। दोही वहाँ पर रोते रह जाती है, पर इस बार शायद गुवन सच में ही चला जाता है। थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि दरअसल सुखमिन बच गया था और वो पुलिस स्टेशन में होता है। सुखमिन की पूरी बॉडी ख़राब हो चुकी थी, उसका फेस जल चुका था, उसके हाथ पैर सब कुछ ख़राब हो चुके थे। वो ज़िंदा तो था पर ज़िंदा लाश से ज़्यादा और वो कुछ भी नहीं था। पर यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि एटलीस्ट उसने गुवन और दोही को तो ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ हम दोही को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि वो ज़िंदा है तो वो थोड़े होप में होती है कि शायद गुवन ज़िंदा हो, पर उसने अपनी आँखों के सामने में उसे जलकर उड़ते देखा था। वो जानती थी कि गुवन वापस नहीं आ सकता, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है और अब तो और भी ज़्यादा वो बहुत रोती है और कहती है कि वो कहीं पर भी उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रही है। पहले वो उसके प्रेजेंस को फील कर पाती थी, वो जानती थी कि गुवन उसके आसपास है, पर अब वो कहीं पर भी नहीं है। वो बहुत रोती है और यहाँ तक कि वो बाथ टब में खुद को डुबोने भी लगती है। सही टाइम में सुखुन आकर उसे बचा लेता है और मिशन भी उसे संभालती है, पर उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाती है। पर जैसे उसे होश आता है तो वो सीधे उसी नदी किनारे जाती है जहाँ की वो पहली बार गुवन से मिली थी। पर यहाँ पर तभी कुछ जादू होता है और हम देखते हैं कि गुवन वापस आ चुका था, क्योंकि ये सब कुछ गॉड ने किया था, क्योंकि गॉड भी उनकी लव स्टोरी देखकर रोने लगी थी। अब आने के बाद में वो वापस से गॉड से मिलने के लिए जाता है। गुवन उनसे पूछता है कि गॉड ने उसे क्यों वापस भेज दिया, तो गॉड कहती है कि उनकी लव स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। पर फिर वो हंसने लग जाती है और कहती है कि मुझे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत थी और मैंने सोचा कि तुम्हें तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो तुम्हें जाने कैसे दूँ। पर यहाँ पर गुवन काफ़ी खुश था और वो गॉड को थैंक यू भी कहता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने जगह पर आ गई थी। गुवन अभी उन गैंग मेंबर से भी मिलने के लिए जाता है जिन्होंने कि अभी सारे बुरे काम छोड़ दिए थे और वो लोग एक खुद का रेस्टोरेंट खोलकर बैठे हुए थे। वो बहुत ही खुश होते हैं जैसे ही वो गुवन को देखते हैं। गुवन भी खुश होता है कि उन्होंने गलत रास्ता छोड़कर अच्छे रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। अब वो दोही से भी मिलता है, जहाँ की दोही उसे कहती है कि उसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, दोही को तो बस कुछ टाइम चाहिए था समझने का। गुवन कहता है कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई, जहाँ की दोही उसे कहती है कि नहीं, उसकी वजह से दोही को 10 साल मिले अपने पेरेंट्स के साथ में स्पेंड करने को। अगर उस रात वो उसकी मॉम को और दोही को नहीं बचाता तो दोही कभी भी इतने अच्छे पेरेंट्स के साथ में 10 साल बिता नहीं पाती। यहाँ पर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ में। और अभी हम सारे लोगों की अच्छी अच्छी एंडिंग्स देख रहे होते हैं। पहले हम देखते हैं कि दोही अभी सुखमिन से मिलने के लिए जेल में जाती है, जहाँ की वो उसे कहती है कि देखो मैं तो जिंदा हूँ, और वो कहती है कि गुवन भी बिल्कुल ठीक है। जहाँ की सुखमिन इस चीज़ को नहीं मान रहा होता है, वो कहता है कि गुवन मर चुका है, पर दोही उसे कहती है कि हम दोनों ही जिंदा हैं। और सुखमिन को जब ये रियलाइज़ होता है तो वो बिल्कुल अपना आपा ही खो देता है। वो अपने सेल में बैठा हुआ होता है जहाँ की उसका दिमाग ख़राब हो रहा था और वो बार बार अपनी मॉम की सोल को भी देख रहा होता है और वो एक तरीके से पूरा पागल ही हो चुका था। दूसरी तरफ अब हम सेरा को देखते हैं जो कि उन सारी प्रॉपर्टी को, उस घर को बेचकर कहीं दूर शिफ्ट होने जा रही होती है।
यहाँ तक कि उसने प्रॉपर्टी में भी कुछ नहीं लिया था, पर दो ही उसे बहुत सारे उसके जो भी शेयर्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें उसे दे देती है, वो उसका कुछ भी नहीं लेती। यहाँ पर अब सहरा उससे भी बात करती है, लास्ट टाइम उसे बाय बोलती है और जाने लग जाती है। पर घर जब साफ़ हो रहा था तभी उसे एक पिक्चर मिलती है जिसमें कि वो देखती है कि उसके बेटे ने उसकी और सहरा की पिक्चर को साथ में रखा हुआ था, जहाँ कि उसने सुकमीन की पिक्चर को तो दूसरी तरफ फोल्ड कर दिया था, पर वो अपनी मॉम के साथ में था। और यहाँ पर सहरा को पास्ट की एक चीज़ भी याद आती है कि कैसे हमेशा उसका हस्बैंड उसे मारता पीटता था, पर उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहता था। और वो एक बार मार्शल आर्ट सीखने के लिए गया था, तो उसकी मॉम ने पूछा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने कहा था इसलिए ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। और ये चीज़ जानकर सहरा वो बहुत रोती है कि कभी उसने ना खुद को प्रोटेक्ट किया और ना ही अपने बेटे को प्रोटेक्ट किया, और पर वो अब रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। पर यहाँ पर वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती है और एक अच्छी से अपने लाइफ जीने का सोचकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हम स्टार जिन को भी देखते हैं जो कि हमेशा के लिए कोरिया छोड़कर जा रही होती है। वो गुवॉन से मिलती है, जहाँ की गुवॉन उसे एक अम्ब्रेला देता है और वो हमेशा ही उसे अपने पास में रखने को कहता है। वो कहता है कि जब भी रेन हो तो वो इसे हमेशा लेकर जाए और गुवॉन को याद करे। स्टार जिन वहाँ से खुश होकर जाने लग जाती है, पर वो अपने उस पुराने घर में भी जाती है जहाँ के उसके फादर बचपन में उसे मारा पीटा करते थे। वो लास्ट टाइम उस घर को देखने जाती है, पर तभी एक लड़की को देखती है जो कि अपने फादर से बचकर भाग रही होती है। उसके फादर भी उसे ऐसे ही मार पीट रहे होते हैं। यहाँ पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। स्टार जिन उन्हें पुलिस में कंप्लेन कर देती है और जब वो पुलिस स्टेशन पे होते हैं तो वो बच्ची उनसे कहती है कि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि वहाँ पर उसके फादर की चीज़ों को लेकर वहाँ पे सारी कस्टडी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जो कि वो फाइल जो कि स्टार जिन ने फाइल किया था, और इसे लेकर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था और उसकी फ़्लाइट भी काफ़ी डिले हो चुकी थी, और अब वो अगर ज़्यादा लेट करेगी तो उसकी फ़्लाइट छूट जाती। इसलिए वो उस बच्ची को बाय कहकर चली जाती है। पर थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि स्टार जिन वापस आ जाती है उस बच्ची के पास में और कहती है कि वो तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे खुशी ना मिल जाए, जब तक वो अच्छी लाइफ ना जी सके। वो उसके लिए कुछ ना कुछ कर कर ही जाएगी। और उसे खुद का बचपन की सारी चीज़ें याद आती है कि कैसे गुवॉन ने उसे हेल्प किया था और उसकी वजह से स्टार जिन इस जगह पे, और वो सोचती है कि अब वो भी इस बच्ची की हेल्प करेगी। वो बच्ची उसे पूछती है कि आप क्या हो, तो हम देख रहे हैं कि इसी तरीके से बचपन में स्टार जिन ने गुवॉन से भी पूछा था, जहाँ की गुवॉन ने जवाब दिया था कि वो एक डीमन है। पर यहाँ पे स्टार जिन उस बच्ची को रिप्लाई करती है कि वो एक एंजल है, और वो जानकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अभी हम मिशन और पार्क को भी देखते हैं, जहाँ की मिशन और पार्क दोनों ही अपने रिलेशनशिप को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ पर वो तीनों एम्प्लॉयज़ फिर से उन्हें पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर अभी सबके सामने में वो कहती है कि हाँ, मैं डेट कर रही हूँ इसे, मैं पार्क को डेट कर रही हूँ। पर वहाँ पर वो तीनों बिल्कुल भी शॉक नहीं होते। मिशन उनसे पूछती है कि तुम लोगों को अजीब नहीं लगा सुन के, जिस पे कि वो कहता है मैं तो पहले से ही पता था कि आप दोनों डेट कर रहे हो, जहाँ की यही दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता चला, तो वो कहते हैं कि आप लोग हमेशा इतने लवी लवी रहते हो और जब हम आते हैं तभी नाटक शुरू करते हो, आपको क्या लगा कि हम नोटिस नहीं करेंगे। ये जानकर मिशन और पार्क दोनों ही हंसने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे लोग जो भी होते हैं, शेयर होल्डर्स, कंपनी के बड़े बड़े एम्प्लॉयज़, सारे लोग होते हैं, और यहाँ पर अभी कंपनी का फाइनल और न्यू बेस्ट वाला सीईओ चुना जा रहा होता है, क्योंकि सुकमिन तो जा चुका होता है और हमें ऐसा लगता है कि शायद दो ही होगी वो सीईओ, पर हमें पता चलता है कि दो ही नहीं बल्कि सुखुन है वो सीईओ। और सारे लोग यहाँ पे बहुत खुश होते हैं। सुखुन मीटिंग खत्म होने के बाद में दोही से पूछता है कि दोही ने उसके लिए कहा है सीईओ बनने के लिए, क्या वो पक्का जानती है कि वो अच्छे से ये सारे रोल को प्ले कर पाएगा। जहाँ की दोही कहती है कि उसे अच्छे से पता है कि सुखुन उससे ज़्यादा अच्छे से कंपनी को संभाल पाएगा, और दोही अपने साइड की कंपनी संभालेगी। कुछ भी हेल्प होगा तो वो सुखुन की हेल्प कर दिया करेगी, पर सुखुन सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। और यहाँ पर सुखुन भी कंपनी को काफ़ी अच्छे से रन कर रहा होता है। दोही अब लास्ट टाइम अभी मैडम जो की ग्रेव पर उनसे मिलने के लिए भी जाती है। वो सारी स्टोरी उन्हें डिटेल में बताती है कि पिछले दिनों क्या क्या हुआ और कंपनी किस हाल पे है। वहाँ पर वो उन्हें सॉरी, थैंक यू सब कुछ कहती है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सीन होता है, जहाँ की मैडम जू और दोही दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल थे। दोही इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करती है। बाद हम दोही को देखते हैं जो कि अभी गुवॉन के लिए केक भी लेकर जाती है, पर गुवॉन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम ह्यूमन हो, तुम इतना ज़्यादा शुगर नहीं खा सकते, तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। पर वहाँ पर वो हंसने लग जाती है और कहती है कि उसके मन में जो आएगा वो खाएगी। वो जितने भी टाइम गुवॉन के साथ में खुश होकर रहना चाहती है। उसके बाद हम बहुत सारे अलग अलग क्लिप्स देखते हैं जहाँ की उनकी एवरीडे लाइफ को दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं, पर फिर उन दोनों में सुलह भी हो जाती है। कैसे दोही कंपनी जाती है, वहाँ पर काम पर भी ध्यान देती है, और उसकी लाइफ नॉर्मल एवरीडे लाइफ, जहाँ की वो दोनों एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते हैं, पर उन दोनों में प्यार भी और भी ज़्यादा होता है। लास्ट में दोही ये कहती है कि हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से फेस करते हैं, हम कैसे सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से समझते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। और किसकी लाइफ में परेशानियाँ नहीं होती, हम सबकी लाइफ में होती है, पर हम कितने ज़्यादा ब्रेव हैं ये परेशानियाँ ही तो हमें बताती है।
और इसके साथ में ही उसके और गुवन की एक लवी डबी से सीन को दिखाकर ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम गॉड को भी देखते हैं जो कि दूर खड़ी इन सारी चीज़ों को देख रही होती हैं और उन्हें काफ़ी हंसी आ रहा होता है। वो कहती है कि ये सिली ह्यूमंस, पर वो भी इन दोनों को काफ़ी पसंद कर रही होती है और स्माइल करती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।